25 जून यानी आज समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के विरोध में काला दिवस मना रही है, जिसमें जिला मुख्यालयों, लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें आपातकाल पीड़ितों को आमंत्रित कर उनकी प्रताड़ना की आपबीती सुनाई जा रही है। जिसके साथ ही आपातकाल पीड़ितों को क्रांतिकारियों की तरह कार्यक्रमों में पेश कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बरेली में सिविल लाइंस स्थित बीजेपी के जिला मुख्यालय पर महानगर इकाई की तरफ से कार्यक्रम आयोजित कर काला दिवस मनाया गया, जिसमें बताया गया कि आज ही के दिन 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था, जिसके 48 साल पूरे होने पर बीजेपी ने काला दिवस मनाया। वहीं आपातकाल से पीड़ित बरेली वासियों को कार्यक्रम में आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान आपातकाल पीड़ितों ने बताया कि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने विपक्षी नेताओं को कारागार में जलवा दिया था, वहीं प्रेस की लाइटें कटवा दी गई थी, साथ ही पत्रकारों को भी जेल का रास्ता दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, देश की जनता के मौलिक अधिकारों को छीनकर लोकतंत्र को अपनी कैद में कर लिया था। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 25-26 जून 1975 की आधी रात में सत्ता पर काबिज रहने की गरज से इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी, जबकि उसकी पटकथा 12 जून 1975 को हाईकोर्ट का एक निर्णय, जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, तो सत्ता पर काबिज रहने की गरज से लोकतंत्र की हत्या कर आपातकाल लगाया गया, यानी जो संवैधानिक अधिकारों का हनन कर दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, कई अखबारों की बत्तियां काट दी गई। जिन अखबार में काम करने वाले पत्रकारों ने हिम्मत जुटाई कि आपातकाल के खिलाफ कुछ लिख सकें, तो ऐसे लोगों को जेल की सीटों में कैद कर दिया गया था। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आपकी अदालत आप भी देखते होंगे, उसके रजत शर्मा भी हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, उनको भी आपातकाल में बंद किया गया था। यात्राओं के दौर सारे देश के अंदर अत्यधिक यात्राएं, अमानवीय यात्राएं उस आपातकाल में दी गई थी, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने जीता जागता मैं हूँ। बरेली की कोतवाली ने इंस्पेक्टर हाकिम राय ने मुझे गिरफ्तार किया था 28 अक्टूबर 1975 को शाम को 4 बजे से लेकर अगले दिन सवेरे 10 बजे तक 7 लाठियां मेरे शरीर पर तोड़ दी गई। मैं उससे भी काबू में उनके नहीं आया, जो मुझसे वो करवाना चाहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं की जानकारी मुझसे चाहते थे, मैंने देने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप 29 अक्टूबर 1975 की सवेरे तत्कालीन डीएम माता प्रसाद कोतवाली में आए और सीओ के कमरे में पहले मुझे डंडों से पिटाई की गई, बाद में मेरे हाथों के नाखून इंस्पेक्टर हाकिम राय ने प्रांत से खींच लिए गए। मैं ऋणी हूँ जीवन भर चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने 1977 के पार्लियामेंट चुनाव में इस बात की घोषणा की थी कि वीरेंद्र के साथ जिन आतताइयों ने उनके साथ अमानवीय यातनाएं दी है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और चौधरी चरण सिंह जी 1977 में केंद्र में सरकार बनने के बाद मंत्री बने और उनके आदेश पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी ने बरेली के तत्कालीन डीएम माता प्रसाद, सीओ डॉक्टर अजीत कुमार सिंह और इंस्पेक्टर हाकिम राय को सस्पेंड कर दिया था। ये बात दीगर है कि बाद में कांग्रेस की सत्ता आई और सब लोगों को बहाल कर दिया गया। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का हमें जो सौभाग्य मिला है, हम वर्तमान देश की युवा पीढ़ी को आगाह करना चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या वाले उस काले अध्याय को पढ़े, लोकतंत्र सेनानियों के मुख से सुने, जिससे देश में भविष्य पर अगर कभी लोकतंत्र पर संकट आए तो अपने आप को तैयार कर सके। जय हिंद, जय भारत।